हेलो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जो हम लोग क्या करने जा रहे हैं प्यारे, आपका जो है क्लास 10th का जो है पार्ट 2 करने जा रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा प्यारे, जो कि बिल्कुल शुरुआत से रहेगा। देखिएगा थोड़ा आप लोग प्यारे। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं आती है। यानी कहने का अर्थ है कि अभी टाइम है आप लोग को पास क्या चीज करने का, कि हर लम्हा को बीत जाने से पहले, यानी कि समय दोबारा नहीं आएगा बाबू। आप लोग को इस समय को सही तरह से उपयोग कीजिए। अगर आपका इस समय बीत जाएगा तो फिर सोचते रहिएगा कि अगर हम खास पढ़ लेते काश तो हमारा भी आज हम भी बिहार टॉपर होते। तो याद रखिएगा जो है आपका टाइम बीतने से पहले क्या कीजिएगा, तो मेहनत करके जो है 450 प्लस नंबर ले लाइए। चलिए देखिए, आपका 20 तक कल कर चुके थे, वे 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरण स्रोत रहा था बाबू? क्या कि यूरोप वासी जो लोग था, उन लोग को कौन सा देश से जो है साहित्य एवं विज्ञान के लिए क्या हुआ था, तो प्रेरणा मिला था। पहली बार तो वह जो प्रेरणा मिला था, आपको याद होगा पढ़ाए थे, वह जो प्रेरणा किसे मिला था, तो यूनान से जो है प्रेरणा मिला था। इसलिए तो विज्ञान एवं साहित्य के लिए इस चीज को याद रखना बाबू। नेक्स्ट है आपका, युवा इटली संस्था का विकास किया गया था। किसका? युवा इटली संस्था का विकास किया गया था किसके द्वारा? तो युवा इटली संस्था का विकास जो है मेजनी के द्वारा किया गया था, बताए थे। कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1831 ईस्वी में क्या किया गया था, तो युवा इटली संस्था का मेजनी के द्वारा किया गया था स्थापना, ताकि क्या कर सकने, सॉरी, आपका किस लिए इसका स्थापना किया गया था, इसलिए किया गया था ताकि इटली का क्या हो, तो इटली का जो है एकीकरण करने में हमें क्या हो, तो आसानी हो। इसीलिए जो है मेजनी के द्वारा 1831 ईस्वी में आपका युवा इटली संस्था का विकास किया गया था। नेक्स्ट है आपका, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो सभी को पता होगा बिस्मार्क ही क्या था, तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। यही सबसे बड़ा जो कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क। फिर देखते हैं सार्डिनिया पीडमोंट का शासक कौन था। सार्डिनिया और पीडमोंट का शासक कौन था, तो सार्डिनिया और पीडमोंट का शासक उस समय याद रखिएगा जो था आपका, इसको बोला जाता है सार्डिनिया और पीडमोंट का शासक उस समय जो था विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल ने ही क्या किया था, जो कि कॉन्ट काबूर को जो है प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। इसको याद रखिएगा, सार्डिनिया और पीडमोंट। सार्डिनिया और पीडमोंट जो है क्या है, तो जो बताए थे कि इटली को जो क्या किया था, 7 भागों में क्या कर दिया था, बांट दिया गया था। जैसे इटली का आकार देखिए तो जूता का आकार है, कहने का मतलब जूता के फीता को यहाँ लेके चल गया था, उसका जो है सोल को यहाँ लेके चल गया था, बीच का हिस्सा को यहाँ लेके चल गया था। यानी कि जूता को 7 हिस्सा में बांटा गया था, जिसमें से आपका 2 हिस्सा सार्डिनिया और पीडमोंट था, जो कि आपका ऊपरी हिस्सा था दोस्त। देखिएगा बाबू, अब चेक आपका नेक्स्ट। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे प्यारे? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था, उस समय कौन से ब्रिटिश कवि जो थे, क्योंकि क्या हुआ था, इसका जो है दुनिया छोड़ के लगता है चले गए थे। कौन? ये ब्रिटिश था ना, तो यार ब्रिटिश जा रहा है, क्या दिक्कत है, हमारा भारत पे दोस्त 200 राज किया, मर जाए क्या दिक्कत है, हमने के थोड़ी दिन में दर्द होगा। तो यार कि उसका नाम क्या था, तो लॉर्ड बायरन नाम था। क्या नाम था प्यारे? तो लॉर्ड बायरन नाम था। नेक्स्ट है प्यारे आप लोगों का क्वेश्चन, जलवीरायन किसकी संस्था थी? जलवीरायन की स्थापना किस राज्य ने की? पढ़ाए होंगे तो याद होगा। तो जलवीरायन की स्थापना जो है, याद रखिएगा, प्रसा के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका प्यारे बिल्कुल ही एकदम राइट है प्यारे, बिना कुछ समझे एकदम ए मार के आना है। हंगरी की भाषा क्या थी प्यारे? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। क्या थी प्यारे? हंगरी की भाषा जो है मैग्यार थी। नेक्स्ट है प्यारे आपका 28 क्वेश्चन नंबर,
यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो याद रखना प्यारे, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। इसी समय आपका जो है कमेंट में बताइएगा, आपका 1929 ईस्वी में क्या किया गया था? तो एक जो है आपका संधि किया गया था, जिसके तहत जो है 1931 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो आपका यूनान ने जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया था। नेक्स्ट है प्यारे, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो याद रखना प्यारे, यह जो था फ्रांस के था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट है। नेक्स्ट है आपका, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसके कहा जाता है? यूरोपीय जो कल्चर था, इस यूरोपीय कल्चर का पालना किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, यूरोपीय कल्चर का पालना जो है, याद रखना प्यारे, यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न प्यारे, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो याद रखना प्यारे, एक्ट ऑफ यूनियन जो है यह आपका 1688 में हुआ था। कितना में? 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। ये आपको क्लास में सब्जेक्टिव में बताए होंगे कि एक्ट ऑफ यूनियन जो था आपका क्या था। नेक्स्ट है आपका प्यारे, 1789 आपका नौमा में पढ़ना है, चैप्टर 3 में पढ़ना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसी में बोला है कि जो है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो 1789 ईस्वी में उस समय किस राजवंश का था? तो बुर्बो राजवंश का शासन था। बाद में बुर्बो वंश का राजवंश का समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर से जो है 1813 ईस्वी में क्या होता है, इसकी पुनः स्थापना कर दी जाती है प्यारे। 1789 के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन फिर से क्या होता है, 1813 ईस्वी में बुर्बो वंश का जो है पुनः जो है स्थापना हो जाता है प्यारे। इसको बुर्बो वंश पूरा अंतिम तरीका से कब खत्म हुआ था? तो याद रखना प्यारे, 1830 में बुर्बो वंश पूरी तरीका से एकदम खत्म हो गया था। नेक्स्ट है प्यारे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो नेपोलियन संहिता जो है आपका 1804 ईस्वी में किया गया था, और इसी 1804 ईस्वी में नेपोलियन क्या किया था? तो राजा भी बना। इस चीज को याद रखिएगा। नेपोलियन किंग कब बना था? नेपोलियन जो किंग भी बना था 1800 और ईस्वी में ही बना। नेक्स्ट है प्यारे, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कुल 3 युद्ध लड़े थे। कितना युद्ध लड़ा था? 3 युद्ध लड़ा था। उसी 3 युद्ध के कारण जो है जर्मनी फिर क्या हो गया था? एक हो गया था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा जो योगदान जो रहा, बोलिएगा तो आपका मेजनी और आपका गैरिबाल्डी का रहा। इस चीज को याद रखिए। लेकिन जर्मनी का एकीकरण में सबसे बड़ा जो भूमिका निभाया था बिस्मार्क, क्योंकि बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। इसी कूटनीतिज्ञ के कारण जो है क्या होता, तो जर्मनी का जो है एकीकरण हो पाया था। नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो याद रखना प्यारे, वियना कांग्रेस में जो है आपका जर्मनी जो है, जर्मनी देश शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट है आपका प्यारे, वियन लिखा गया, यहाँ पे ना कर लेना, क्या ना कर लेना। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो याद रखना प्यारे, वियना कांग्रेस में जो है पवित्र संघ की योजना, यह आपके रूस के द्वारा किया गया था। इस चीज को याद रखना प्यारे। नेक्स्ट है आपका 37, यंग इटली के संस्थापक अभी लगता है जस्ट बता दिए थे, मेजनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न है प्यारे, इस थोड़ा सा जो है कहानी के तौर पर है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना क्या मैं पसंद करूंगा? तो अधिक पसंद करूंगा। तो यह जो है चार्ल्स दशम के द्वारा यह वाक्य बोला गया था कि जो है अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने से बेटर है कि हम क्या कर लें, तो लकड़ी काटना मैं बेहद पसंद करूंगा। इस चीज को याद रखना प्यारे। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे, प्रसा का शासक कौन था? तो याद रखिए प्यारे, प्रसा का शासक विलियम प्रथम था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है प्यारे? इसका बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे। नेक्स्ट है प्रश्न है आपका 40, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो बच्चा बच्चा को पता होगा, बच्चा बच्चा को तो ना पता होगा, 10वां वाला को पता होगा, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, यूरोप का मरीज जो है यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूरोप का मरीज, सॉरी दोस्त, यूरोप का मरीज जो है
तुर्की को कहा जाता था। किसको कहा जाता था प्यारे? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। तो आज भर के लिए यहीं प्यारे, बाकी मिलते हैं हम लोग इसी के साथ, इसी प्यार और मोहब्बत के साथ नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद आप सभी को।